मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे। और अगले 3 सालों में नासिक में भी बनेगा एक, और हम नासिक का कुंभ बनाएंगे। दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मेरे युवा साथियों, एक समय 10 साल पहले ऐसा था, 2G घोटाला सुनने को मिलता था। आज आत्मनिर्भर भारत का अपना 5G का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है। उस समय कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत के खिलाड़ी 100 मेडल जीतकर एशियन गेम्स में आते हैं और हम जल्द ही ओलंपिक्स का आयोजन भी करने वाले हैं। उस समय अंतरिक्ष घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत अंतरिक्ष में नए आयाम स्थापित करता है। चंद्रयान मिशन की सफलता, दुनिया का इकलौता देश भारत दक्षिण ध्रुव में तिरंगा झंडा लहराता है शिव शक्ति पॉइंट पर। उस समय डिफेंस घोटालों की गूंज थी। आज आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उस समय कोल स्कैम था। आज हमने स्टील और पावर के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आज भारत नूतन और पुरातन को एक साथ लेकर चल रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में लेकर चल रहा है। आज विरासत भी और विकास भी है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम, और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया। युवा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सो गीता को अगर हृदय से समझना है तो पहले फुटबॉल खेलो, मांसपेशियों को मजबूत करो। मोदी जी भी वही कहते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ड्रग्स फ्री इंडिया। फिट इंडिया ये मतलब फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, और नशा मुक्त भारत का भी संदेश दिया है। एक अंतिम बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे साथियों, आजकल कुछ लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर घोल रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो बाती क्या करोगे? देश ही नहीं बचा तो जाति क्या करोगे? अरे पहले देश को तोड़ने वाले थे, आज जोड़ने वाले हैं। चाहे काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। पहले तोड़ने की संस्कृति थी, आज जोड़ने की संस्कृति है। इसलिए हमें जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक लक्ष्य विकसित भारत के लिए हम सबको जुट जाना है, अपने आप को खपा देना है। यही हमारा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युवा साथियों, घबराना मत, डरना मत, हौसले गिरने मत देना, क्योंकि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। एक बार फिर इस शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। और अगर आप विकसित भारत बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? 25 साल देने के लिए तैयार है? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सभी को उत्साहित करने का, सभी का मनोबल बढ़ाने का, एकजुट होकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए और एक लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। और अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आप सभी की विशेष तालियों के बीच और साथ साथ जय महाराष्ट्र की उद्घोष के साथ
उनको आमंत्रित करती हूं, उनसे निवेदन करती हूं इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। दिव्य सज्जनों, श्री एकनाथ शिंदे जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। आज राजमाता जिजाऊ माँसाहेब आणि स्वामी विवेकानंद यांची जयंती आहे। यांना मी सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करतो आणि राष्ट्रीय युवा महोत्सव या अतिशय भव्य दिव्य अशा कार्यक्रमाला उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आज उपस्थित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूरजी, भारतीताई आहेत, निशित प्रामाणिकजी आहेत, आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आहेत, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारजी आहेत, माझे मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी, सर्व खासदार, आमदार आणि हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी आपण मोदीजींना ऐकायला आलेले सर्व बांधव, भगिनी आणि मातांनो,